हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अशोक। और दोस्तों, अगर आप आगे चल के सीडेक करना चाह रहे हो तो सीडेक ने अपनी नई बैच की अनाउंसमेंट कर दी है जो मार्च 2021 से स्टार्ट होने वाली है। दोस्तों, मार्च 2021 से सीडेक का नया बैच स्टार्ट होने वाला है और इसके लिए आपको सीकेट का एग्जाम देना पड़ता है और सीकेट एग्जाम का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो भी आ चुका है। 30 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सीडेक 2021 में क्या क्या होने वाला है और सीडेक किन लोगों को करना चाहिए, किन लोगों को नहीं करना चाहिए, सारी डिटेल के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों, इसके पहले भी मैं सीडेक के ऊपर कई सारी डेडिकेटेड वीडियोस बना चुका हूं जिसमें मैंने आपको सीडेक के ऊपर सारी इंफॉर्मेशन दी है कि सीडेक होता क्या है, किस तरीके से इसमें प्लेसमेंट होता है, कितना पैकेज आपको मिलता है, किन लोगों को सीडेक करना चाहिए, कौन लोग इसके लिए एलिजिबल होते हैं। साथ ही में मैंने एक ऐसे स्टूडेंट का भी इंटरव्यू किया है जो सीडेक पढ़ के किसी अच्छी कंपनी में प्लेस्ड है, तो वो सारा का सारा वीडियो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और अगर आपको सीडेक में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि उससे आपको सीडेक के बारे में सारी इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी। तो दोस्तों, हम पहले बात करते हैं कि सीडेक किन लोगों को करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप हाल ही में अभी पास आउट हुए हैं और आपका प्लेसमेंट नहीं हो पाया है और आप अभी ये कंफ्यूज है कि किस तरीके से आपका प्लेसमेंट हो पाएगा, तो आप अगर चाहें तो सीडेक कर सकते हैं। या फिर अगर आपका प्लेसमेंट हो गया है और आपका जो प्लेसमेंट हुआ है कुछ ऐसे कंपनी में हुआ है जहां पे आपको जॉब नहीं करना था, जैसे अगर आपका प्लेसमेंट किसी मार्केटिंग कंपनी में हो चुका है या फिर किसी कस्टमर सपोर्ट वाले काम पे आपको डाल दिया गया है, या फिर आपका जो भी जॉब प्लेसमेंट है वो आईटी कंपनी पे हुआ है लेकिन आपको वहां पे टेक सपोर्ट का काम मिल रहा है और आप उस जॉब से सेटिस्फाई नहीं हैं, तो भी आप अगर चाहें तो सीडेक कर सकते हैं। साथ ही में दोस्तों, अगर आपके कॉलेज में कंपनियां नहीं आती है, आप टायर 2 टायर 3 के ऐसे कॉलेजेस में पढ़ते हैं जहां पे कंपनियां ना के बराबर आती हैं और आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पे आपको ज्यादा से ज्यादा कंपनियों में बैठने का मौका मिले, तो भी आप अगर चाहें तो सीडेक कर सकते हैं। या फिर दोस्तों, अगर आप किसी छोटे शहर पे रहते हैं और अगर आपने ये सोचा है कि आप जब ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेंगे तो आप आगे चल के किसी बड़ी सिटी में जाएंगे और वहां पे कोई ऐसा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करेंगे जो आपको कोर्स करने के बिहाफ में किसी कंपनी में प्लेसमेंट भी प्रोवाइड करे, तो उससे अच्छा है कि आप सीडेक भी कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, ऐसे कई सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो ये दावा करते हैं कि अगर उनके पास आप कोई भी एक कोर्स कर लेंगे, आप उनके पास से कोई 70,000 80,000 रुपए का कोर्स कर लीजिए, उसके बाद वो आपका प्लेसमेंट किसी आईटी कंपनी में करवा देंगे। तो दोस्तों, ऐसा बहुत ही कम होता है कि अगर आप इस तरीके के इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करेंगे तो आपका प्लेसमेंट हो ही जाए। मुश्किल से 10% लोगों का ही प्लेसमेंट हो पाता है और ये इंस्टीट्यूशन उन 10% लोगों को ही आपको दिखाती है और आपको लगता है कि आपका भी प्लेसमेंट उन इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने के बाद हो जाएगा। तो उससे अच्छा है दोस्तों कि आप सीडेक ज्वाइन करिए, क्योंकि सीडेक में आपको जॉब अपॉर्चुनिटी थोड़ी ज्यादा मिलने वाली है। दोस्तों, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको कोई स्किल नहीं सीखना चाहिए। अगर आपको मशीन लर्निंग सीखना है या फिर फुल स्टैक डेवलपमेंट सीखना है और इसके लिए अगर आप कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप उसे बिल्कुल ज्वाइन करिए। लेकिन अगर आप ये सोच के कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रहे हैं कि वो इंस्टीट्यूशन आपको प्लेसमेंट भी प्रोवाइड करा देगा और आपका मेन एम प्लेसमेंट पाना है, तो मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से अच्छा है कि सीडेक को ज्वाइन करिए। क्योंकि सीडेक को ज्वाइन करने के बाद 70 से 80% लोगों का प्लेसमेंट हो जाता है जो अच्छे सीडेक के इंस्टीट्यूशंस को ज्वाइन करते हैं। दोस्तों, अगर आप कोई अच्छा सीडेक का कॉलेज ज्वाइन कर लोगे तो आपके प्लेसमेंट के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, लेकिन इसके लिए आपका बेसिक भी अच्छा होना चाहिए। इसका यह मतलब है दोस्तों कि अगर आप सीटेक ज्वाइन कर रहे हैं तो उसके पहले आपको C++, एप्टीट्यूड, डेटा स्ट्रक्चर, कोर जावा का अगर अच्छा नॉलेज है और आप इसके बाद सीडेक का कोई भी इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करते हैं, वहाँ पे सीडेक के कोर्स को करते हैं, तो आपका जो प्लेसमेंट है वो 90 से 100% तक हो सकता है। अगर आपका बेसिक ही अच्छा नहीं है, आप सीडेक ज्वाइन करेंगे तो हो सकता है आपका प्लेसमेंट ना हो पाए। क्योंकि दोस्तों, सीडेक आपको सिर्फ और सिर्फ कंपनियां ला के दे सकता है, आपको उन कंपनियों पे प्लेसमेंट के लिए बैठा सकता है, लेकिन अगर आप उन्हें क्लियर नहीं कर पाओगे, जैसे अगर आपको 15 से 20 कंपनियों में बैठने का मौका मिल गया लेकिन आप फिर भी क्लियर नहीं कर पा रहे हो, तो आपकी स्किल में कुछ दिक्कत है। आपको अपने स्किल को अच्छा करना पड़ेगा, तभी आपका प्लेसमेंट हो पाएगा। सीडेक करने के लिए दोस्तों, मैं उन लोगों को बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा जो ऑलरेडी किसी आईटी कंपनी पे काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर फील्ड पे काम कर रहे हैं, लेकिन उनका पैकेज कम है। जैसे उनका पैकेज सपोज 2.8 से लेके 4.2 के बीच में है और वो चाहते हैं कि उनका पैकेज बढ़ जाए, तो इसके लिए अगर वो सीडेक करना चाह रहे हैं तो मैं उनको ये रिकमेंड नहीं करने वाला हूं। क्योंकि दोस्तों, सीडेक में भी आपको अच्छा पैकेज ऑफर होता है, लेकिन अगर आप ऑलरेडी किसी आईटी कंपनी में हैं तो आप किसी अच्छे स्किल को सीखिए और अपना एक्सपीरियंस बढ़ाइए।
आपका जो पैकेज है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो अगर आप एक फ्रेशर हैं और आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि आपको प्लेसमेंट आगे कैसे मिलेगा, तो आप सीडेक के लिए बिल्कुल ही ट्राई कर सकते हैं। साथ ही में दोस्तों कुछ लोगों के मुझे ये भी मैसेज आए हैं कि कौन कौन से लोग सीडेक कर सकते हैं। इसके बारे में भी मैं वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन मैं इसके बारे में आपको एक बार और फिर से बता देता हूं। तो दोस्तों अगर आपने बीटेक किसी भी ब्रांच से किया है, चाहे आप मैकेनिकल ब्रांच से हैं, सीएस ब्रांच से हैं, आईटी ब्रांच से हैं, और अगर आप ये चाहते हैं कि किसी सॉफ्टवेयर फर्म पे आगे चल के अच्छे पैकेज में जॉब करें, तब आप सीडेक कर सकते हैं। आपने एमसी किया है, एमएससी आईटी किया है और आपका प्लेसमेंट नहीं हो पाया है, तो भी अगर आप चाहें तो सीटेक कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने बीएससी किया है या फिर बीकॉम किया है या फिर बीसीए किया है, तो वो डायरेक्ट सीडेक नहीं कर सकते हैं। इनके बाद उनको कोई मास्टर डिग्री करना पड़ेगा, फिर वो सीडेक कर पाएंगे। अगर आपका मास्टर डिग्री करने के बाद भी प्लेसमेंट नहीं हो पा रहा है, तो अगर आप चाहें तो सीडेक एक बार जरूर ट्राई कर सकते हैं। साथ ही में दोस्तों कुछ लोगों के ये भी डाउट थे कि अगर आपका गैप है तो क्या आप सीडेक कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपका 1 साल तक का गैप है तब तो कोई ज़्यादा फर्क आपको यहाँ पे नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपका 2 से 3 साल तक का गैप है तो भी आप सीडेक कर सकते हैं, लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी थोड़ी कम मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपका प्लेसमेंट नहीं होगा, आपका प्लेसमेंट होगा, लेकिन जो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कंपनी यानी नंबर ऑफ कंपनीज में जो आपको बैठने मिलेगा वो थोड़ा सा कम मिलेगा, लेकिन आपका प्लेसमेंट वहाँ पे भी होगा अगर आपका बेसिक क्लियर है तो। दोस्तों सीडेक 2021 का जो भी एडमिशन ब्रोशर है और सीकेट एग्जाम का जो रजिस्ट्रेशन लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं, आप उसे भी डाउनलोड करके एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा। आगे की आज की इस वीडियो में मैं आपको सीडेक का जो नया एडमिशन रूल है और यहाँ पे कितनी फीस है और आपको कौन सा कोर्स ज्वाइन करना चाहिए इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ, सारी डिटेल के बारे में मैं आपको बताता हूँ। लेकिन इसके पहले दोस्तों अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सीडेक से रिलेटेड कई सारे स्टूडेंट मिल जाएंगे जो अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों आगे की वीडियो को हम लैपटॉप में देखते हैं और सारी चीज़ों को अच्छे से समझते हैं। दोस्तों ये सीडेक का ऑफिशियल एडमिशन बुकलेट है और आप यहाँ पे देख सकते हैं इनकी जो नई बैच स्टार्ट होने वाली है वो स्टार्ट होने वाली है मार्च 2021 से। दोस्तों सीडेक 6 महीने का कोर्स होता है और आपको इसके थ्रू कई सारी कंपनियों में प्लेसमेंट का मौका मिलता है। अब यहाँ पे आप डिफरेंट कोर्स कर सकते हैं, पीजी टेक कर सकते हैं, पीजी डीबीडीए कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे एडवांस कंप्यूटिंग का, बिग डेटा का, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, आईओटी का कोर्स कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप प्लेसमेंट के लिए सीडेक ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो आप ये पीजी डेक कोर्स को करिएगा, क्योंकि पीजी डेक अगर आप करेंगे तो आपको ज़्यादा कंपनियों में बैठने का मौका मिलेगा। इसका ये मतलब नहीं है दोस्तों कि अगर आप बिग डेटा एनालिटिक्स या फिर आईओटी या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स करते हैं सीडेक से तो आपका प्लेसमेंट नहीं हो पाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप पीजी डेक कोर्स करेंगे तो आपको ज़्यादा कंपनियों में बैठने का मौका मिलेगा, क्योंकि ज़्यादातर कंपनियाँ जब सीडेक में हायरिंग के लिए आती है तो वो पीजी डेक वाले बच्चों को प्लेसमेंट ज़्यादा देती है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे ये कंफ्यूज है कि आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए, तो आपको पीजी डेक कोर्स करना चाहिए, क्योंकि ये सबसे फेमस कोर्स है सीडेक का। यहाँ पे दोस्तों नीचे आने पे आपको बाकी सारी डिटेल मिलने के लिए मिल जाएगी कि आपको कितना यहाँ पे फीस लगने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने सीडेक के बारे में बताया है। तो आप अगर चाहें सीडेक क्या होता है, कब सीडेक स्टार्ट हुआ था, तो आप इसके थ्रू पढ़ सकते हैं। नीचे आने पे दोस्तों यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया है। जैसे अगर आप सीडेक करना चाह रहे हैं तो आपका जो ग्रेजुएशन है वो 10+2+4 यानी बीटेक होना चाहिए, या फिर 10+3+3 यानी अगर आप बीकॉम, बीएससी या फिर बीसी कर रहे हैं तो उसके बाद आपको एमसीए, एमएससी भी करना होगा, उसके बाद ही आप सीडेक कर पाएंगे। और कौन कौन से ब्रांच वाले कर सकते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने बताया है आईटी, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन। तो यहाँ पे दोस्तों सिविल और मैकेनिकल आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन दोस्तों ये एक कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसके अलावा हर सीडेक के कोर्स के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। तो मैकेनिकल वाले और सिविल वाले भी सीडेक कर सकते हैं, जिसके बारे में आपको मैं नीचे बताता हूं। तो हर कोर्स का दोस्तों यहाँ पे अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि अगर आप जियो इन्फॉर्मेटिक्स पे कोई कोर्स करना चाह रहे हो सीडेक के जरिए, तो आपका 4 ईयर का डिग्री होना चाहिए। अगर आपने सिविल पे, माइनिंग पे भी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो भी आप अगर चाहें तो इस कोर्स को कर सकते हैं। और इसके लिए आपका ग्रेजुएशन पे मिनिमम 50% होना चाहिए और इसकी जो फीस है वो है 80,000 प्लस जीएसटी। इसके अलावा
आप यहाँ पे और भी कोर्सेज के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे जो इनका सबसे फेमस कोर्स है पीजी डेक, उसके बारे में बता देता हूँ। तो अगर आप पीजी डेक करना क्या सोच रहे हैं, अगर आप पीजी डेक करने का सोच रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख सकते हैं। अगर आपने इंजीनियरिंग किसी भी डिसिप्लिन से किया है तो आप इसे कर सकते हैं। आपने एमसीए किया है, एमएससी किया है, तो भी आप इस पीजी डेक के कोर्स को कर सकते हैं। और इसके लिए आपका जो भी ग्रेजुएशन है उसमें 50% होना चाहिए और इसकी फीस 81,000 है प्लस जीएसटी। तो ऐसे आपको बाकी सारे कोर्सेज के भी डिटेल यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। और नीचे आने पे दोस्तों आपको और भी डिटेल्स देखने के लिए मिल जाएंगे। तो मैं आपको यहाँ पे सिर्फ इंफॉर्मेशन जो इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में ही बता देता हूँ। तो आप इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ सकते हैं कि आप सीडेक को कौन कौन से शहर पे जाके कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको उन शहरों का नाम देखने के लिए मिल जा रहा है। और नीचे आने पे यहाँ पे दोस्तों आपको सीडेक के जितने भी ब्रांचेस है उसमें कितनी सीट्स अवेलेबल हैं ये देखने के लिए मिल जाएगा। हर कोर्स में कितने सीट अवेलेबल हैं ये देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और नीचे जब आप आएंगे दोस्तों तो आपको यहाँ पे ये देखने के लिए मिल जाएगा कि कौन कौन से सीडेक के ब्रांच में हॉस्टल की फैसिलिटी अवेलेबल है, बॉयज़ और गर्ल्स हॉस्टल कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है। और जब आप नीचे आके देखेंगे दोस्तों, जो आप सीकेट एग्ज़ाम देंगे सीडेक को ज्वाइन करने के लिए, उसका जो भी पैटर्न होता है वो देखने के लिए आपको मिल जाएगा। जैसे अगर आप पीजी डेक में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों ही अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो सेक्शन ए और सेक्शन बी है क्या, इसके ऊपर डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है और आपको आई बटन में भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे आपको इसका डिटेल देखने के लिए मिल जाता है कि सेक्शन ए में आपसे इंग्लिश एप्टीट्यूड और रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये 1 घंटे का एग्जाम होगा। और सेक्शन बी पे आपसे कंप्यूटर फंडामेंटल, सी प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं दोस्तों और ये भी 1 घंटे का होगा। तो दोस्तों अगर आप पीजी डेक करने का सोच रहे हैं तो आपको सिर्फ सेक्शन ए और सेक्शन बी ही अटेम्प्ट करना है। और जब आप नीचे आके देखेंगे दोस्तों तो आपको यहाँ पे डिटेल सिलेबस देखने के लिए मिल जाएगा और आपको कौन सा बुक इसके लिए फॉलो करना चाहिए, इसका रेफरेंस बुक क्या होना चाहिए, ये भी यहाँ पे बताया गया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इसका जो भी कोर्स मटेरियल है वो भी प्रोवाइड करूं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, जहां पे आपको इससे रिलेटेड कुछ कुछ कोर्स मटेरियल भी मिल जाएंगे। अब आप नीचे आके जब देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आपको सीकेट एग्ज़ाम का फीस पता चलेगा कि अगर आप सिर्फ सेक्शन ए देना चाह रहे हो तो आपको 500 रुपये फीस देना पड़ेगा। अगर आप सेक्शन 1 और 2 दोनों देना चाह रहे हो तो आपको 600 रुपये फीस यहाँ पे सबमिट करना होगा। और जब आप नीचे आके देखेंगे दोस्तों तो आपको यहाँ पे जो भी इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं वो देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको काउंसलिंग के बारे में बताया गया है तो आप ये सबको पढ़ सकते हैं, इसके बारे में आपको मैं नहीं बता रहा हूँ। और नीचे जब आप आके देखेंगे तो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट डेट देखने के लिए मिलने वाला है। तो बात की जाए इंपॉर्टेंट डेट की तो यहाँ पे दोस्तों जो सीकेट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो आ चुका है और इसकी डेट थी 1 दिसंबर। और सीकेट एग्ज़ाम का जो लास्ट डेट है, अगर आप इसे रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हो तो इसका जो लास्ट डेट है वो 30 दिसंबर। तो आपको 1 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच में इसके लिए रजिस्टर करना है। इसके बाद आपका जो एडमिट कार्ड आएगा वो आएगा 6 से 14 जनवरी 2021 को। और इसके बाद जो आपका एग्ज़ाम होगा वो होगा 10 जनवरी से 17 जनवरी के बीच में। इसके बाद जो रैंक का डिटेल आपको बताया जाएगा कि कितना रैंक आपका आया है वो अनाउंस होगा 25 जनवरी को। और इसके बाद काउंसलिंग स्टार्ट होगी 25 जनवरी से 30 जनवरी के बीच में पहली काउंसलिंग होगी। और इसके बाद जो सेकंड काउंसलिंग स्टार्ट होगी वो होगी 10 फरवरी से। और जो भी इसके और इम्पॉर्टेंट डेट है आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपका पहले 2 राउंड पे सिलेक्शन नहीं होता है तो आप थर्ड काउंसलिंग का भी वेट कर सकते हो, जो होगा 20 फरवरी से। इसके बाद जो भी आपका यहाँ पे क्लास स्टार्ट होगा वो हो जाएगा 2 मार्च से। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ दोस्तों कि अगर आप मार्च 2021 वाला बैच सीडेक का अटेंड कर रहे हैं तो इसका जो पहले का 2 मंथ होगा, जो फर्स्ट 2 मंथ होगा, उसमें आपको ऑनलाइन क्लास अटेंड करना होगा। और लास्ट का जो 4 मंथ होगा उसके लिए आपको ऑफलाइन क्लास अटेंड करना होगा। तो पहले जो 2 मंथ का क्लास होने वाला है उसे आपको ऑनलाइन अटेंड करना है, जिसके लिए आपके पास लैपटॉप होना चाहिए। आप इसे अपने मोबाइल से अटेंड नहीं कर पाएंगे। साथ ही में दोस्तों आप जो 4 मंथ का लास्ट का पीरियड है उसे आपको ऑफलाइन उस सेंटर में जाके कंप्लीट करना होगा जहां पे आपने एडमिशन लिया है। लेकिन अगर पेंडेमिक्स की वजह से कोई भी प्रॉब्लम आती है तो जो ऑफलाइन बैच है वो ऑनलाइन में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको पूरा 6 महीने का कोर्स ऑनलाइन ही
करना होगा। साथ ही में दोस्तों अगर गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन आ जाता है कि मार्च से ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो सकती हैं, तो फिर उस केस में ऑनलाइन क्लासेस नहीं होगी। जो 6 महीने का कोर्स होगा यानी मार्च से जो भी कोर्स होगा वो ऑफलाइन ही स्टार्ट होगा। तो आप ये सारी चीज़ों को सोच समझ के ही एडमिशन लीजिएगा। और नीचे आने पे दोस्तों आपको हर कोर्स से रिलेटेड डिटेल सिलेबस देखने के लिए मिल जाएगा कि जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको पीजी डैक में क्या पढ़ाया जाने वाला है, इसी तरीके से आप सारे कोर्स का यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस देख सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन करिएगा। दोस्तों इस इन्फॉर्मेशन को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए और ख़ासकर ऐसे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए जो एक कंफ्यूज हैं कि आफ्टर इंजीनियरिंग उन्हें क्या करना है, उन्हें प्लेसमेंट कैसे मिल पाएगा। क्योंकि कई बार स्टूडेंट ऐसे इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन कर लेते हैं जहाँ पे वो पैसे तो दे देते हैं लेकिन उनका वहाँ पे प्लेसमेंट नहीं हो पाता और उनके पैसों का भी नुकसान हो जाता है। तो आप उन दोस्तों के साथ इस इंफॉर्मेशन को ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।